वो पाकिस्तान जानबूझ के हम लोग से क्या करते रहता है, विवाद करते रहता है, थोड़ा बहुत विवाद करते रहता है, उलझा के रखता है हम लोग को। यही ससुरा में सबसे गलत आदत लगता है। अमेरिका और रूस मिलके वियतनाम को बर्बाद कर दिए थे, सब केमिकल बम मारे थे, सब कुछ मारे थे। टोटल मिलाकर इस पर 50 करोड़ बम गिराया गया। 27 करोड़ बम तो अकेले अमेरिका ने गिरा दिया था। और वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। इन्हें की बता के ऑपरेशन सिंदूर, ऐसे नहीं अचानक कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा रहेगा, उसके पाकिस्तानी हैदराबाद में आया रहेगा, अने हम लोग मार दिया जाएगा, वो इधर फंस जाएगा सर, फिर छोड़ेगा सर। अब्बा इंडिया पाकिस्तान की रेखा का नाम कैरियल रेड क्लिफ लाइन। कौन सी रेड क्लिफ? कैरियल रेड क्लिफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड, इंडिया पाकिस्तान कैरियल रेड क्लिफ, कैरियल रेड क्लिफ। और यहाँ गुजरात के बाद 24 डिग्री समानांतर रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 से तनी से ऊपर करेंगे 24 डिग्री हो जाएगा। तो 24 डिग्री समानांतर रेखा थोड़ा सा अलग करती है, 24 डिग्री समानांतर रेखा। और आप इंडिया के मैप में देखेंगे ना 24 डिग्री हल्का सा दिखेगा, वो सर क्रीक के पास आ जाता है। वो पाकिस्तान जानबूझ के हम लोग से क्या करते रहता है, विवाद करते रहता है, थोड़ा बहुत विवाद करते रहता है, उलझा के रखता है हम लोग को। यही ससुरा में सबसे गलत आदत लगता है। ये गुजरात देख रहे हैं, यहाँ देखिए समानांतर रेखा दिख रही है 24 डिग्री, यही हल्का सा अलग करता है। इतना पाकिस्तान को दे दिया गया है काट के। तैसे जैसे आप खाना पीना खाइएगा तो कुत्ता उत्ता दिखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे देखते रहता था आदमी तो, लेकिन उसकी खराबी फिर मांगेगा। तो अभी कहता है इहो दे दीजिए, अभी करता है इहो दे दीजिए। तो उसका इलाज है चुपचाप अपना खाते रहिए, खाते खाते धाए तो मारिए, कोई एकदम उधिया जाए, तब नहीं आएगा, तो उसको तुरंत मारना पड़ेगा। अचानक चुपचाप खाते खाते, अब वैसे नहीं इन्हें की बता के ऑपरेशन सिंदूर, ऐसे नहीं अचानक कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा रहेगा, उसके पाकिस्तानी हैदराबाद में आया रहेगा, अने हम लोग मार दिया जाएगा, वो इधर फंस जाएगा सर, फिर छोड़ेगा सर। अब्बा नहीं समझ आ गया, मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का। चलिए अब यहाँ देखिए कौन सी रेखा, रेड क्लिफ, ये डूरंड, ये 24 डिग्री, कितने डिग्री, 24 डिग्री। आइए अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन, अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन, अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन। बांग्लादेश में जीरो लाइन, बांग्लादेश में जीरो लाइन, बांग्लादेश में जीरो लाइन, बांग्लादेश में जीरो लाइन। बाकी के लिए नाम रख देते हैं, इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर। मैकमोहन क्या उत्तराखंड और हिमाचल में भी है? केवल किधर है? अरुणाचल में। केवल किधर है? अरुणाचल। किधर है? अरुणाचल प्रदेश में। कोई दिक्कत? ये है वियतनाम। कौन है? वियतनाम। अमेरिका और रूस मिलके वियतनाम को बर्बाद कर दिए थे, सब केमिकल बम मारे थे, सब कुछ मारे थे। टोटल मिलाकर इस पर 50 करोड़ बम गिराया गया। 27 करोड़ बम तो अकेले अमेरिका ने गिरा दिया था। 50 करोड़ बम गिराया वियतनाम को, और वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और बीच में बांट दिया 17 डिग्री समानांतर रेखा। कितने डिग्री? 17 डिग्री समानांतर रेखा। कितने डिग्री? 17 डिग्री समानांतर रेखा। आगे बढ़े। 17 डिग्री समानांतर रेखा जो है, ऊपर में ये हो गया आपका उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। आया हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह हथियार उठाए, हो ची मिन्ह ने क्रांति कर दिया पूरे वियतनाम में। कहा कि तुम्हारे बाप का है वियतनाम के जो तुम बांट के जाएगा, मेरा देश है, नहीं मानेंगे। और नहीं माना, मिटा दिया 17 डिग्री रेखा। आज वियतनाम एक ही है, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम नहीं है, और आज एक ही है। और आज हम लोग, अफगानिस्तान हमारे हाथ से चला गया। कंधार यहाँ गांधारी का था, गांधारी का गंधार था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बप्पा रावल का लाहौर था। तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया, हम लोग का यूनिवर्सिटी था। बांग्लादेश चला गया, म्यांमार चला गया,
आज भी हम लोग ऐठल हैं कि हमारा धर्म बढ़िया कि तुम्हारा धर्म बढ़िया। बर्बाद होके रह गए लोग, नहीं रह गए। अब म्यांमार छोटा सा देश, हम यही बात बोलते हैं कि विभाजन को आप गांधी और नेहरू किसी को जिम्मेदारी आप देते हैं, हम सब की जिम्मेदारी थी, हम सब का गलती है। हमने एक्सेप्ट क्यों किया विभाजन? रेड क्लिफवा को मारते लोग। अभी बेटना जो आया था, माउंट बेटना जो आया था, एक गोली अगर कोई इसको मार देता ना तो एक गोली कोई जिन्ना को मार देता, विभाजन खत्म। गांधी को मारने के कारण राष्ट्र थोड़ी तो धार्मिक मामले थे, कई अलग अलग कारण थे वहां पर। सहिष्णुता, जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए कि हम कहते हैं कि जाति धर्म को मत मानो, हमेशा बोलते हैं कि भैया ऊंच नीच मत करिए, लेकिन कोई व्यक्ति एकदम कट्टर होगा, उसको लगेगा ना हमारा जाति ठीक है, वो तो हमसे नफरत करेगा ही करेगा। जबकि कभी आप देखें, हम किसी जाति धर्म, इवन हम ये भी कहते हैं कि आप अगर किसी जाति ने आपके पूर्वजों को सताया है, जिससे आपने किताबों में पढ़ा है, तो उसका सजा वर्तमान पीढ़ी से आप नफरत करके मत लीजिए। और वर्तमान पीढ़ियों को कहते हैं कि बस एक बार आप सहानुभूति की नज़र से कहिए कि भाई हमारे पूर्वजों से ऐसी गलती हो गई। दोनों ओर से आप हाथ बढ़ाना पड़ता है दोस्ती का। लेकिन यदि कोई कट्टर विचारधारा का होगा, उसको हम अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे उसको। अगर मन में ऐसा रहा तो नहीं लगेंगे। हालांकि इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, याद रखिएगा कौन क्या बोलता है, आप उस पर ध्यान दीजिए जो बराबरी है, थोड़ा सा जिसके से देश में कोई फर्क पड़े यहाँ पर। तो ऐसे तो आपको देखेंगे, आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है, आपके घर में गोतिया है, 2-4 को केस आप पे लाद देंगे सब पढ़ाई लिखाई, उस सब पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग का देश का जो टुकड़ा हो गया, विभाजन हो गया, इतना दुख होता है। कितना सुंदर अफगानिस्तान है ना, पहाड़ी एरिया, पाकिस्तान में बर्बाद हो गया। पाकिस्तान एक ज़मीन के टुकड़े की तरह देखिएगा तो पाकिस्तान बहुत अच्छा है ज्योग्राफिकली, ज़मीन के टुकड़े की तरह देखिएगा तो। लेकिन वहाँ धार्मिक कट्टरता इतनी भयानक हो गई है कि देखो, सांप हमेशा जहरीला ही होता है, चाहे जहाँ रहे। तो विचार इंसान के हमेशा खराब हो जाएंगे। अगर विचार खराब हो गए ना, तो चाहे जहाँ भी रहेगा वहीं खराब रहेगा। पहले पाकिस्तान वाले ने हिंदुओं को मार के भगाया, वहाँ हिंदू बचे ही नहीं, 1% बच गए। अब किसको मारोगे तुमने? तो अब अपने को मार रहा है, अहमदिया मुसलमान को मार रहा है, ये ठीक मुसलमान नहीं है। अरे भाई, ठीक है या नहीं है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? उसके बाद शिया सुन्नी को, सुन्नी शिया को, वहाबी, अहले हदीस, देवबंदी, ये वो 72 फिरका है, 72, सब एक दूसरे के हिसाब से हम अच्छा तुम खराब, सब अच्छे तुम खराब। ये विचारधारा ही अलग हो गई इसकी। जबकि अगर हमारा विभाजन नहीं होता, आज आप भी देखिए, इंडिया के मुसलमान को आप मुसलमान नहीं, इंडियन मुसलमान कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा, इसने चाहे जितना भी कुछ भी किया हो, ये इसको लगता है ना कि विवाद होगा तो इंडियन मुस्लिम इसका साथ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। यहाँ पे सबको अपनी बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है और किसी को इन दरिंदों से कोई लगाव नहीं है। राजनीतिक क्रिया अलग होती है, लेकिन इन दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। इसके मुंह पे तो तमाचा मारे थे अजीम प्रेम जी के पिताजी, उसको वित्त मंत्री बना रहे थे अजीम प्रेम जी के पिताजी मोहम्मद प्रेम जी को। जिन्ना ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं बेंगलोर में, आइए पाकिस्तान में, हम आपको वित्त मंत्री बना देंगे। उन्होंने मना कर दिया। आज उनकी कंपनी है विप्रो। अब भारत सरकार का जो आधार कार्ड का डेटा है ना, उसी के पास है, विप्रो के पास। विप्रो कंपनी इनकम टैक्स का वही बनाती है, विप्रो। अभी जो आपका ये एनआरसी का डाटा वही रख रही है। बहुत बड़ी कंपनी है विप्रो। विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है सब। तो विप्रो वगैरह, तो ये बर्बाद हो गया। और केवल ये नहीं ना बर्बाद हुआ, हम सब बर्बाद हो गए। मतलब देखिए कितना टसल होता है इन दोनों में। जीडीपी का 5% यदि भारत अपनी शिक्षा पे खर्च कर दे तो पूरी दुनिया में हम राज करेंगे। पर लेकिन भारत जीडीपी का 5% सुरक्षा पे खर्च करता है, और उसका सबसे बड़ा व्यय जाता है पाकिस्तान के। चाइना गंभीर है, चाइना गंभीर है। दूसरा, इंडिया और चाइना के बीच में 1997 में एक समझौता हुआ है कि हम बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करने के टाइम बंदूक लेके पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। मतलब हम गोलियां नहीं चलाएंगे, बंदूक रहेगा लेकिन गोली नहीं चला सकते हैं। हाँ, लाठी उठी इसीलिए मारता है, देखिएगा जब भी चाइना और इंडिया के बाहर होगा ना, लात जूता लाठी डंडा ये सब चलता है। तो हम लोग में समझौता है गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसमें सब चलाएगा, सब यहाँ पर सब चलाएगा। बहुत बदतमीज है वो, आप उसको नहीं समझा सकते हैं। क्योंकि धर्म जब सर पे चढ़ के नाचने लगेगा ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। काफिर है हम लोग। हम लोग को क्या बोलता है? काफिर। हम लोग को कहता है तुम लोग मरेगा सब, गर्म तेल में तलाएगा सब, वो सब बोलता है हम लोग को।
यहाँ पे वो अजीब अजीब बोलता है सब, नहीं समझ में आ गया। ई चोट्टा सा हम लोग को तो कहता है, तो हम तो यही कहते हैं, देखो भैया मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं हमको पता नहीं, एक काम करते हैं तुम्हारी बात को सही मानते चलो, मरने के बाद हम लोग के साथ कुछ भी हो, तुम तो जीते जी बर्बाद हो रहा है, आटा के लिए लाइन में लगा हुआ है, पानी के लिए लाइन में लगा है, सब बर्बाद हो रहा है सब, पोलियो दवाई नहीं पिलाता है सब, कहता है इससे दुइये को लड़का पैदा होता है। तो भैया तुमको अगर ज्यादा चाहिए तो भारत भेज दो। तो यहाँ हम लोग यूपी बिहार यूपी अगर भेज दो, अब तुम बस ऑर्डर लिस्ट पे लिख देना, ऑर्डर आता है परचेजिंग, पीओ जनरेट होता है, परचेजिंग ऑर्डर कितना चाहिए उस हिसाब से यहाँ 7 गो 8 गो जन्मा के भेज दिया जाएगा, ले जाइए। नहीं समझ में आ गया, भेज देगा यहाँ से। अभी एगो कोनो लड़का पाकिस्तान से लाया ना बिया करके, अब बताइए उस सबको पोलियो पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए। रही बात बाल बच्चे के लिए, तो उसके लिए कभी यूपी बिहार वाला मना किया है? इतना बड़ा दरिया दिल है इस सबका। जीरो लाइन कहाँ है? बांग्लादेश। जीरो लाइन बांग्लादेश बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर यहाँ बांग्लादेश को अस्थिर कर दिया। यहाँ माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होने लगे, जाति धर्म पूछ के मारने लगा यहाँ पर। आज बांग्लादेश अस्त व्यस्त हो गया है, अडानी से बिजली खरीदता है और बिजली नहीं है। हम लोग बांग्लादेश देख रहे हैं, ऐसा जीत रहा है चाइना। चाइना तो चाह रहा है बांग्लादेश बर्बाद हो जाए, क्योंकि बर्बाद हुआ इंसान फिर एथिक्स उथिक्स नहीं देखता है, वो हरवाने के लिए किसी से मिल सकता है। यदि आपको किसी गांव में किसी इंसान से नफरत है, तो उस व्यक्ति को हराने के लिए आप किसी से दोस्ती करने को तैयार हैं। यही बांग्लादेश में चाइना चाहता है, तुम बर्बाद हो जाओ फिर हम मदद करेंगे। चाइना कहेगा कोई दिक्कत नहीं, बिजली घर हम बनाएंगे, तो चाइना बिजली घर बना देगा। और चाइना के पास इतना पैसा है कि कहेगा कोई बात नहीं, हम 2 साल 1 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा बिजली घर बना देंगे कि पूरा बांग्लादेश को बिजली मिल जाए। बशर्ते बदले में हमें तुम अपना एक बंदरगाह 99 साल के लिए भाड़े पे दे देना। तो उसको लीज देने के लिए भाड़ा का भी कमी नहीं है, बिजली का भी कोई कमी नहीं है, पैसा का नहीं है। यहाँ एक बंदरगाह ले लेगा और यहाँ पे एक सैन्य अड्डा ले लेगा, फिर हम लोग बैठ के टुकुर टुकुर देखेंगे लोग। यहाँ पर मार सेना घुसा देना चाहिए इसी में। अभी भी नहीं समझ में आता, दिलेर आदमी चाहिए, दिलेर। नहीं समझ में गया? बुढ़ापा में देखोगे दिलेरी ना तो अटल बिहारी वाजपेयी की और एगो इंदिरा गांधी की। देखो बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, यदि बात एक की होती तो इंसान एक की बात करता। अटल बिहारी वाजपेयी और इधर इंदिरा गांधी, ये दोनों अपने आप में देखिए कि इतने बहादुर थे जिसका कोई हद नहीं। खुलेआम अमेरिका धमकी दिया था, खुलेआम अमेरिका इंदिरा गांधी को धमकी दिया तो मारने चला आया था, फिर भी इंदिरा गांधी ने युद्ध नहीं रोका। और अटल बिहारी वाजपेयी को खुलेआम अमेरिका ने धमकी दिया था कारगिल की लड़ाई में, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी युद्ध नहीं रोका। ये दोनों बहुत दिलेर, बहुत, इन दोनों का कोई तोड़ नहीं, बहुत बहादुर। यहाँ पर थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी निर्मल हृदय के हो गए थे। जानते हो क्या हुआ था? कारगिल की लड़ाई में एयरफोर्स ने ना नवाज शरीफ के ऊपर मिसाइल लॉक कर दिया था, तो लोग को छोड़ दो बुढ़वा मर जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ को क्या कर दिया? बकस दिया। और नवाज शरीफ जो जिंदा है ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को एक बार याद करना चाहिए कि उनकी आत्मा और उनकी मेहरबानी है जो ससुरे जिंदा है, नहीं तो मार देता तो क्या ही कर लेते लोग। तो अलग अलग विभाजन है।